नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और मेरे साथ हैं हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है और जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे, बिहार तक ने खबर भी दिखाई थी आप लोगों को कि संजय झा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। आप उस दफ्तर में उस दिन कवर कर रहे थे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जब यह बैठक चल रही थी और अंदर से आपने खबर दी कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, इसके क्या मायने? बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा। नीतीश संजय झा को जिम्मेदारी दे रहे हैं और नीतीश जिसको नंबर 2 बनाते हैं वो उस पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है, चर्चा शुरू हो जाती है उनको लेकर। देखिए, सबसे पहले तो संजय झा की थोड़ी प्रोफाइल आपको देखनी समझनी होगी। संजय झा को जेडीयू में आए हुए लगभग अब 12 साल हो गए हैं और संजय झा जेडीयू में बीजेपी और जेडीयू के बीच कड़ी का काम करते हैं। जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी तब भी ये कहा गया था कि ये बीजेपी के हैं या जेडीयू के हैं। संजय झा को लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में ये कहा जाता रहा है कि वो शख्स हैं जो बीजेपी के होकर जेडीयू के अंदर हैं। लेकिन इन सबसे इतर अगर आप संजय झा के राजनीतिक कैरियर की बात करें तो संजय झा ने हर मौके पर खुद को साबित किया है और सबसे बड़ी बात है कि जो बात नीतीश कुमार को पसंद आती है वो है लॉयल्टी। संजय झा लगातार जेडीयू के साथ जुड़े हुए हैं, खास करके नीतीश कुमार ने उन्हें जो भी जिम्मेदारी जब कभी दी उन्होंने निभाया। अब रही बात कि उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया कैसे गया, ये क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या रही। दरअसल ये कहा जाता है कि जब लोकसभा चुनाव हुआ और जब एनडीए के साथ जेडीयू आई तो ये कहा गया कि राज्यसभा जाने के बाद मंत्री बनेंगे संजय झा केंद्र में। लंबे समय से इसकी चर्चा थी कि वो मंत्री बन सकते हैं। लेकिन समीकरण कुछ इस तरीके से बैठा कि ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर मंत्री बने, क्योंकि एक सवर्ण बने तो एक पिछड़ा अति पिछड़ा से इनको बनाना ही था, क्योंकि पार्टी का कोर वोट बैंक है वो। तो उन्होंने सांसदों को किनारा किया और वहां राज्यसभा से जो मेंबर हैं रामनाथ ठाकुर उनको ले गए, चूंकि वो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। अब ये तो मंत्री बन गए, तो रही बात कि फिर संजय झा को कौन सा पद दिया जाए। संजय झा के पास कई सारे राज्यों के प्रभार थे, ऑलरेडी कई राज्यों का प्रभार उनके पास था। साथ ही कहें तो जेडीयू के अंदर नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से एक संजय झा है। अब संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि नीतीश कुमार को वो मदद करेंगे। लेकिन यहां से सवाल उठने लगा, जो आपने सवाल पूछा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। इसके दो बातें कही जा रही हैं कि जेडीयू वो पार्टी रही जिसने एमवाई समीकरण के विरोध में कुशवाहा और कुर्मी कुशवाहा का एक समीकरण जो है उसको सामने लाया, पिछड़ा अति पिछड़ा की ये पार्टी बनी। लेकिन पद जो है आप देखें तो केंद्रीय मंत्री बने ललन सिंह, अब कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय झा। तो ये सवाल उठने लगा है कि सवर्णों पर इतनी मेहरबानी क्यों, सवर्ण पर नीतीश कुमार क्यों मेहरबान हो रहे हैं, ये पद किसी दूसरे नेता को क्यों नहीं दिया गया। कई सारे नाम की चर्चा वहां हो रही थी, जब वहां चूंकि अब जेडीयू की खबर जेडीयू किंग मेकर हो गई है, तो पहले जेडीयू की खबरों पर कम रिपोर्टर आते थे दिल्ली के। लेकिन अब इस बार जो मैंने देखा कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही थी तो उसमें पूरे दिल्ली के बड़े नामी गिरामी पत्रकार वहां मौजूद थे। नीतीश कब कौन फैसला लेकर चौंका दें, ये भी बड़ा दिलचस्प हो जाता है। और हर कोई ये जानना चाहता था कि ऐसा क्यों, मतलब कुछ बहुत सारे पत्रकार ऐसे थे जिनको बिहार की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा ये जाति वाली पता नहीं थी, लेकिन वो जानना चाहते थे कि आखिर ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी। तो जरूरत तो नीतीश कुमार को थी। पहला सवाल यही उठता है कि क्या संजय झा की जरूरत थी उन्हें? बिल्कुल नीतीश कुमार को जरूरत तो है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री हैं, कई सारे कार्यक्रमों में वो पूरे दिन लगे रहते हैं। इसके अलावा वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, क्योंकि आने वाले साल में, इस साल झारखंड में चुनाव होना है, अगले साल बिहार में चुनाव होना है। और नीतीश कुमार ने ये भी उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रिजोल्यूशन पास हुआ है कि इस साल जिन राज्यों में चुनाव होंगे पार्टी वहां चुनावी मैदान में लेकिन इसके उतरेगी। दूसरे मतलब झारखंड के लिए उन्होंने कहा है। तो अब चूंकि संजय झा वो नेता हैं कि वो सब जगह जाकर इसे मैनेज कर सकते हैं। मैनेज की बात, लेकिन और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जो उनके संबंध की बात आपने की, दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि ब्राह्मणों को भी साधने की कोशिश एक तरीके से नीतीश कुमार ने की, क्योंकि ये तबका जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि हाशिए पर है राजनीति में, जब से इस तरह की पॉलिटिक्स
शुरू हुई है और इस बार मतलब इन तबकों को कम थोड़ी जगह मिली, तो संजय झा के लिए ये भी फैक्टर, और खास करके जिस क्षेत्र से आते हैं मैथिल ब्राह्मण हैं और मिथिलांचल के क्षेत्र से आते हैं, तो वहां भी एक मैसेज देने की कोशिश हुई है। बिल्कुल, ये मैसेज देने की जरूर कोशिश हुई है। देखिए, ब्राह्मण जो सवर्ण वोट बैंक था, ये बीजेपी के पास था, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव के परिणाम ये बताते हैं कि सवर्ण वोट बैंक में भी महागठबंधन ने टूट कर दी है। टूट तो हुई है, अब ऐसे में इस टूट का जवाब क्या है, कैसे इसे संभाला जाए। तो जेडीयू की कोशिश ये रही कि वो संजय झा को बनाकर उन्होंने ये भी मैसेज दे दिया है कि एक तो सवर्णों की इस पार्टी में पूछ होने वाली, जैसे आप देखिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह राजपूत हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार जो कुर्मी जाति से आते हैं, लेकिन अब जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो है संजय झा। तो संजय झा ब्राह्मण है, मैथिल ब्राह्मण है, तो ऐसे में अब जब पार्टियों के आप इस गुनागणित को देखेंगे, जातियों के गुनागणित के, तो इनके पास आरजेडी के टक्कर में अब लोग खड़े हैं। जेडीयू की बड़ी जो तैयारी है, जेडीयू की अगर आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो प्रस्ताव पास किए गए हैं उसे आप देखेंगे तो आपको यह लगेगा कि इन्होंने सारे प्रस्ताव आरजेडी के काट के लिए किया है। तो जो जो बातें तेजस्वी यादव उठा रहे थे उन्हीं बातों को इन्होंने प्रस्ताव में पास करा दिया है, ताकि तेजस्वी के पास कोई मुद्दा ना रहे, चाहे वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, या विशेष पैकेज की बात हो, नीट पेपर लीक का मामला हो, या फिर आप कहें तो झारखंड में चुनाव लड़ने की बात हो, इसके अलावा 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात हो, जातीय जनगणना को, तो वो आरक्षण का जो मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों को इसमें पास कराया गया। इसके पीछे की पूरी मंशा यही थी। लेकिन संजय झा को बनाने में सबसे बड़ी बात ये आप इसे समझिए कि सारी बातें एक जगह हैं कि उनकी जाति क्या है, वो कहाँ से आते हैं, नीतीश के क्लोज हैं या नहीं। लेकिन आप कह सकते हैं कि वो जेडीयू के जितने नेता हैं उन सब में वो काबिल नेता जरूर हैं जो कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं, जिनके पास किसी तरीके की दिक्कत नहीं है कि कोई कार्यकर्ता संजय झा से नाराज हो, ऐसा नहीं दिखता। उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, वो पार्टी में पीछे भी बैकएंड में काम कर चुके हैं, तो इसीलिए नीतीश कुमार ने, चूंकि उनके पास पहले से भी कुछ राज्यों के दायित्व थे, तो अब अपने साथ सीधे उन्हें जोड़ लिया है जो नीतीश कुमार को रिपोर्ट करेंगे और पार्टी के आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले उसके लिए वो तैयारी करेंगे। तो आपको क्या लगता है, संगठन की मजबूती के लिए संजय झा जरूरी हैं, या नीतीश कुमार के लिए सबसे लॉयल पर्सन है संजय झा, इसलिए उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है जनता दल यूनाइटेड का, या इसमें कोई जाति का भी फैक्टर है जिसको नीतीश कुमार साधने की कोशिश करें? हमने तमाम मुद्दों पर इसे समझने की कोशिश की। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और संजय झा को लेकर आपको क्या लगता है ये भी हमें जरूर लिखें। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।